नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। और दो क्लासेस हम लोग लेंगे सीबीएसई में। ये जो सीबीएसई बोल रहा हूँ, सीबीएसई तक जाने के लिए, सीबीएसई में सीबीएसई तक पहुँचने के लिए आज भी हम लोग आईसीएसई पढ़ेंगे और जीएसटी पढ़ेंगे। क्लियर? 3 क्वेश्चंस करेंगे जो है 9, 10 और 11। 9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि ए होलसेलर बाय ए मशीन्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर फॉर 25,000। मैन्युफैक्चरर है, ये एक मशीन खरीद रहा है, नहीं मैन्युफैक्चरर नहीं, होलसेलर। खरीद किससे रहा है? मैन्युफैक्चरर से एक मशीन खरीद रहा है। देन कितना में खरीदा? 25,000 में ये खरीदा, 25,000 में खरीदा। मार्क द प्राइस ऑफ द मशीन 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो होलसेलर क्या किया? 20% अबव, ज़्यादा बढ़ा करके उसको लिख दिया। खरीदा था 25,000 में और उसको 20% बढ़ा करके उसका नाम रेट लिख दिया उसका, अबव द कॉस्ट प्राइस, एंड सेल्स इट टू ए रिटेलर। अब बेचा किसको? रिटेलर को। रिटेलर 10% डिस्काउंट, अच्छा 20% पहले बढ़ाया, जब इसको बेचा तो उसने क्या किया? 10% डिस्काउंट के साथ बेच दिया। और वो भी डिस्काउंट किसके ऊपर? पहले ये बात देखिए, डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, ये जो मार्क प्राइस हुआ होगा यहाँ पर 20% बढ़ाने के बाद उसके ऊपर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। अब जीएसटी रेट है यहाँ पर आपका कितना? 18%। जीएसटी इज योर 18%. The question is, and assuming that all transactions occur within the same state, calculate. पहला बात, mark price of the machine. Mark price. ये जो होलसेलर है, जो सामान खरीदा था, उसका मार्क प्राइस कितना है? 20% ज्यादा हो गया। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 20% ज्यादा मतलब 120% ऑफ 25,000। तो 120/100 इंटू 25,000 0, 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 00, 12 5 जा 0, 6, ये हो गया 30। तो आंसर कितना होगा? 30,000। क्वेश्चन नंबर आई क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा? द रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। ये जो रिटेलर वाला है ये खरीदेगा कितने में? इंक्लूडिंग जीएसटी। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन बाय रिटेलर। ठीक है जी, ये जो रिटेलर है खरीदा कितना? पहली बात तो उसको 10% डिस्काउंट मिला, किसके ऊपर? 30% के ऊपर। तो 10% डिस्काउंट मिला मतलब वो कितना में देगा पैसा? 90% देगा ऑफ 30,000, प्लस उसको जीएसटी भी देना है, तो 18% ऑफ 30,000। तो एक काम करिए, या तो आप इसको डायरेक्टली 30 कॉमन लेके कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 90/100 इंटू 30,000 प्लस 18/100 इंटू 30,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 9/100 को हम कॉमन ले गए इंटू 30,000। इतना चीज को हम लोग क्या किए? दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले गए। तो जो कॉमन ले गए तो यहाँ पर कितना बचेगा? 100 चला गया, 90 मतलब 10 बचेगा, प्लस इधर 2 बचेगा। और कोई बचा क्या? और कोई बचा नहीं। 00 कैंसिल, तो 9 इंटू 300 इंटू 12। ठीक है, तो कितना होगा ये? 9 3 जा 27 इंटू 12 14, 4 4 1 5 1 7 1 2 4 4 7 12 3। तो आंसर कितना होगा? 32400। तो एक सेकंड रुकिए, आंसर सही भी है गलत है? 32400। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो रिटेलर होगा वो इतना पेमेंट करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी को मिला करके ये जो रिटेलर हुआ होगा पेमेंट करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। जो होलसेलर है, मतलब ये जो होलसेलर है ये गवर्नमेंट को कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट करेगा? होलसेलर खरीदा कितना में माल को? 25,000 में। बेचा कितने में?
30,000 में नहीं बेचा, उसने लिखा था 30,000 लेकिन बेचा कितने में, 27,000 में। ये जो चीज है इसमें उसने बेचा था, ठीक है। तो बेचा कितना था, 27,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27,000 निकलेगा। 9 3 जा 27, 0 2 0 2 0 रहेगा। और ये 10 था ना, इसको हम कॉमन ले लिए थे। ये जो चीज है जिसको आप जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका वैल्यू है रिटेलर का सेलिंग प्राइस। बेचा है कितने में, तो 2 0 2 0 कटेंगे, ये 3 0 रहेगा वैसे ही, ये 27। तो उसने क्वेश्चन ये किया कि रिटेलर का जो होलसेलर है इसका जीएसटी कितना पेएबल होगा। तो जीएसटी पेएबल इक्वल टू जो बेचा गया था उसके ऊपर टैक्स 18% ऑफ 27,000 माइनस 18% ऑफ खरीदा कितने में गया था, 25,000। ओके, तो ये 18/100 इंटू 27,000 माइनस 18/100 इंटू 25,000। तो ये 18/100 रह गया और 1000 भी कॉमन ले जाइए, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 27 माइनस 25। तो 18/100 इंटू 1000 इंटू 2, 2 0 2 0, 18 2 जा कितना हुआ, 36, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीएसटी पेएबल। तो उसने क्वेश्चन किया था सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी 360 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि जितना भी आपका टैक्स होगा ना तो सारा का सारा टैक्स 50% हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा। एक सेंट्रल को भी आधा देना है और स्टेट को भी आधा देना है, तो इसीलिए 360/2 करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर सेल ए डिशवॉशर टू ए होलसेलर फॉर 18,000। मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को बेचा एक डिशवॉशर कितना में, 18,000 में बेचा। फिर उस होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर सेल्स इट टू ए डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। उसने एक डीलर को बेच दिया, तो बेचने के बाद उसने प्रॉफिट किया कितना, 1500 प्रॉफिट किया। ठीक है, प्रॉफिट किया 1500। फिर क्वेश्चन है एंड द अदर डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ, अच्छा तो ये इसने किया कि एक और डीलर है, अनदर डीलर, ये उसने कंज्यूमर को दिया। डीलर क्या किया, कंज्यूमर को बेच दिया, तो उसने प्रॉफिट किया कितना, 25,000, 25,000 नहीं 2500, 2,500। फिर क्वेश्चन ये आ गया इफ द रेट जीएसटी इज 12%, अच्छा और जीएसटी का जो रेट है वो 12% है, और अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शन ऑकर विद इन द सेम स्टेट। अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना होगा, टोटल अमाउंट जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ दिस डिशवॉशर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द डिशवॉशर। अच्छा, जो ये कंज्यूमर है वो कितना पेमेंट करेगा, क्लियर। फिर जीएसटी कितना जाएगा ये हमको दिखाना है। पहली बात, सेलिंग प्राइस ऑफ डिशवॉशर कितना होगा ये आप बताइए। पहले तो होलसेलर खरीदेगा 1800 में, 18,000 में खरीदा। फिर होलसेलर ने क्या किया, प्रॉफिट किया 1500, 1500। फिर दूसरा जो डीलर है उसने कितना प्रॉफिट किया, 2500। होलसेलर प्रॉफिट किया 1500, डीलर प्रॉफिट किया 2500। तो टोटल इसका प्राइस कितना हो गया, 0 0 5 5 10 0 1 12 1 2। तो उसका प्राइस हो गया कितना, 22,000 हो गया। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है सिर्फ किसका, डिशवॉशर का। किसको बेचा गया, कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्या करेगा, टैक्स देगा। तो इसके ऊपर जीएसटी कितना देगा कंज्यूमर, 12%, मतलब 12/100 000 2 0 2 0 कैंसल, 12 4 4 2 2 4 6 2, तो दिस इज 2640। ये हो गया आपका जीएसटी।
अब क्या करना है, CGST फाइंड आउट करना है और SGST को भी फाइंड आउट करना है। तो 2640 by 2 1320 रुपीज। क्लियर? चलिए ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। किसका नंबर? नंबर 10। फिर चलते हैं 11 की तरफ। ठीक है, 11 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर ब्रॉट एन एयर कंडीशनर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ओके, ठीक है। एक शॉपकीपर है और उसने सामान खरीदा, जो एसी खरीदा उसको ऊपर उसको डिस्काउंट मिल रहा है। शॉपकीपर ब्रॉट एन एसी, ठीक है। A shopkeeper brought an air conditioner at a discount of 20% from a wholesaler. होलसेलर ये है शॉपकीपर, इसको डिस्काउंट मिल गया कितना? 20%। ओके, जब होलसेलर शॉपकीपर होलसेलर से जब सामान खरीद रहा था तो शॉपकीपर को डिस्काउंट मिला कितना? 20%। क्वेश्चन ये है, shopkeeper brought an air conditioner at a discount of 20% from the wholesaler. The printed price of air conditioner is 28,000. ये है उसका प्रिंटेड प्राइस लिखा हुआ है। The shopkeeper sold it to a consumer at a discount of 10%. ये जो शॉपकीपर था उसने क्या किया? 10% डिस्काउंट देकर के कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, 10% डिस्काउंट मतलब किसके ऊपर? जो खरीदा था उसके ऊपर नहीं, 28,000 के ऊपर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। फिर पूछा गया जीएसटी का रेट है आपका 18%। तो पूछा ये गया क्वेश्चंस में कि सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। ये जो शॉपकीपर है गवर्नमेंट को कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी देगा। दूसरा द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर, अच्छा जी, ये कंज्यूमर जो है वो कितना टोटल पेमेंट करेगा। पहली बात, शॉपकीपर के लिए ये जो डिश क्या बोलते हैं एसी जो खरीद रहा है कितने में खरीदा? शॉपकीपर ने कितने में खरीदा? 20% उसको डिस्काउंट मिला तो 80% उसको देना पड़ेगा। 28,000 20 20 0 0 8 8 64 4 6 8 2 16 2 22। मतलब इसने शॉपकीपर ने खरीदा कितने में? 22,400 रुपये में उसने एसी को खरीदा। फिर कंज्यूमर कितने में खरीदा? 10% उसको डिस्काउंट दे रहा था। कौन? शॉपकीपर दे रहा था। किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो उसने 90% उसको देना है। किसका? 28,000 का। 0 0 2 7 9 2 18 7 25,200 उसको पेमेंट करना है। किसको? कंज्यूमर को। तो शॉपकीपर ऑफ जीएसटी कितना देगा? पेड बाय शॉपकीपर। तो हम क्या करेंगे, इसका 18% और इसका 18% दोनों का माइनस करेंगे। 18% ऑफ 25,200 माइनस 18% ऑफ 22,400। तो आप क्या करेंगे? 18/100 को कॉमन ले जाइए। तो यहां पर बचेगा कितना? 25,200 माइनस 22,400। 18/100 रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड जब माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0 0 12 माइनस 4 8 और 24 माइनस 22 4। एक सेकेंड, 48 और 18 तो 864। ये हो गया किसका? शॉपकीपर जो है वो जीएसटी पेमेंट करेगा। अब इसको सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है क्या? हाँ पूछा है, तो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 864, इसको डिवाइड 2 कर दीजिए, 432। ये हो गया उसको। क्लियर? अब क्वेश्चन जो दूसरा पूछा गया था सेकंड वीक में, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द टोटल अमाउंट ऑफ पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना पेमेंट करेगा? ये कंज्यूमर को पूरा टैक्स देगा सीधी सीधी। कंज्यूमर खरीदा कितना में? 25,200 में खरीदा। तो कंज्यूमर कितना पेमेंट करेगा? कंज्यूमर कितना पेमेंट कर देगा? एक तो पहले वो 25,200 देगा प्लस 18% ऑफ
25,200। तो 25,200 को आप कॉमन ले जाइए, 1 + 18/100, 25,200 इंटू, एक सेकेंड, जब इसको एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 118/100, 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इतना ही पेमेंट करेगा कंज्यूमर। $63792। तो कंज्यूमर कितना पेमेंट करेगा, 29,736 रुपीज। इतना कौन पेमेंट करेगा, कंज्यूमर। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। तो आप लोग क्या करना, 1 से लेकर 12 तक इसको खत्म करके आना, यही होमवर्क। जो एक्सरसाइज 1 है, 1 से लेकर के 12 तक इसको खत्म करके आना। और 2 क्लासेस लगेंगे या फिर 1 क्लासेस लगेंगे, तो हम लोग जीएसटी खत्म कर देंगे, फिर हम लोग सीबीएसई की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।